परिच्छेद 11 दक्षिणेश्वर में भक्तों से वार्तालाप। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में विराजमान हैं। सुबह के 9 बजे होंगे। अपनी छोटी खाट पर वे विश्राम कर रहे हैं। फर्श पर मास्टर बैठे हैं। उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। आज विजयादशमी है, रविवार 22 अक्टूबर 1882। आजकल राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेंद्र और भावनाथ कभी कभी आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भतीजे रामलाल और हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश, मास्टर और बलराम प्रायः हर हफ्ते श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी 1-2 ही बार दर्शन कर गए हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई? मास्टर कहते हैं, जी हां, मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन केशव सेन के घर गया था। क्या कहते हो? दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी। कैसी? कहो तो। केशव सेन के घर में रोज सुबह को उपासना होती है 10-11 बजे तक। उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब आप ही मिल जाते हैं यदि मां आ जाए तो। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहां वहां न जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग हैं वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? जी बहुत अच्छा। देखो, नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह ना करूंगा। बचपन से ही ईश्वर में मन है। आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहल तो साकार अच्छा है। मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना? नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूं कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर ना होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? हां, मां गुरु तथा ब्रह्ममयी है। मास्टर चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? वो कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो गए। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, देखो, इतना ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो, तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाजा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब ये रत्न निकल रहे हैं।
सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम ना चलेगा, साधना करनी चाहिए। अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं। श्री वृंदावन दर्शन, ज्ञानी तथा अवतारवाद। ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो, हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। ये कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूं जिसमें जामुन के से गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनत कृष्ण फल लगे हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं? गोपियां तालियां पीटती थी और वो बंदर की तरह नाचता था। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार। जिनकी बातें हो रही हैं वे ईश्वर जैसे अनंत हैं। आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती है। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। जी हां, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वो किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं भिन्न भिन्न मार्गों से। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। मां से कहा, मां तू मुझे कहां लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थीं, हृदय भी था। कालिय दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी, मैं विह्वल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थीं।
देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा, कहां कृष्ण कहते हुए। पालकी पर चढ़कर श्यामा कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विह्वल हो गया, दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब ब्रिजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हिरण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यही आता था कि हे कृष्ण, यहां सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेले रहती थी। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये साक्षात राधिका हैं, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वो भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था। उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहां सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध भुंजिया चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन देखेगा? गंगा माई बोली, क्यों, मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय मां की याद आ गई। मां अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो ब्रिज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री रामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणव नाद या हां चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयदशमी है। श्री रामकृष्ण काली घर में आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री रामकृष्ण की पद धूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री रामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे। कहां हो रामलाल? काली जी को विजया निवेदित की गई है। श्री रामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उसे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं। अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं। परिच्छेद 12। दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। बलराम को शिक्षा। आज मंगलवार है। दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर 3-4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण मिठाई की ताक के पास खड़े हैं। बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बैठने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहने लगे,
ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था। मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी। तुरंत हाथ उठा लिया। सब हंसने लगते हैं। लक्षण, सत्य भाषण, कामिनी कांचन ही माया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब मानना चाहिए। देखो ना, राखाल बीमार पड़ गया, मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुनो। सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुक का मुख देख लिया था। हां जी, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था। उसका मित्र है। आंख बिल्कुल कानी नहीं थी। जो हो, मैंने सोचा नरेंद्र ये आफत का पुतला कहां से लाया। और एक आदमी आता है, मैं उसके हाथ की कोई चीज नहीं खा सकता। वो ऑफिस में काम करता है, 20 रुपए महीने पाता है और 20 रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिख कर पाता है। वो झूठ बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो 2-2, 4-4 दिन ऑफिस जाता ही नहीं, यहीं पड़ा रहता है। किस मतलब से जानते हो? मतलब ये कि किसी से कह सुन दूं तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए। बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, परम वैष्णव हैं। सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार, श्री वृंदावन तथा और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्री रामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उस दिन अमुक आया था। सुना है उस स्त्री का गुलाम है। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि बीच में कामिनी कांचन की आड़ जो है। पूर्व कथा। बर्धमान के मार्ग में देश यात्रा। नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है। उस देश को जा रहा था, बर्धमान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर न जाने कहां से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे ये डाकू हैं। तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो ये क्या है? श्री रामकृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उनके नाम असंख्य? भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदाय के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं? बलराम से कहते हैं, कामिनी कांचन ही माया है। इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मजे में है। मेहतर विष्टा का भार ढोता है। ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने से ही भक्ति होती है। वे मास्टर से कहते हैं, इसमें लज्जाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। नकुल आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है? बलराम कहते हैं, जी हां, एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। मैं वृंदावन गया था,
निधुवन बड़ा सुंदर स्थान है।